नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका हमारू राजस्थान बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे खबरों की। खबर है पिंडवाड़ा से। पिंडवाड़ा शहर में बढ़ती चोरी, लूट और अन्य आपराधिक गतिविधियों के विरोध में विभिन्न व्यापारिक, सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने एकजुट होकर शक्ति प्रदर्शन किया। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग को लेकर शहर में एक विशाल रैली निकाली गई। ये रैली मुख्य बाजार स्थित शक्ति माता मंदिर परिसर से जय घोष के साथ रवाना हुई। शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए रैली उपखंड कार्यालय पहुंची, जिसमें व्यापार मंडल, मजदूर संघ, युवा संगठनों और ग्रामीण प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पिंडवाड़ा से राहुल रावल की रिपोर्ट। सर, ये पिंडवाड़ा में लूट मार चोरी की घटना है। छेड़छाड़ के मामले में हमने ज्वेलर्स एसोसिएशन की तरफ से भी एक ज्ञापन एसडीएम साहब को दिया था, एसपी साहब को दिया था, लेकिन उस पर आज तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है। आज पूरा व्यापार मंडल की तरफ से भी ज्ञापन देने आई है, दूसरी बार ज्ञापन देने आए, लेकिन प्रशासन इस मामले में पूरा नाकाम रहा है। और हम ये चाहते हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई और जनता में शांति का माहौल हो, भय का माहौल दूर हो। मामला ये है कि जो संघर्ष समिति के तत्वाधान में आज ज्ञापन दिया है, जो पिंडवाड़ा में चोरियों की वारदातें बहुत हो रही है और पर्स झटपटना और है कि मोबाइल झटपना, और जिस प्रकार का उदयपुर रोड पे भय का वातावरण है, उससे मुक्ति पाने के लिए हमने आज ज्ञापन दिया है। मेड़ता सिटी के केसर देवी स्कूल में श्रमिक दिवस के अवसर पर दुनिया बनाने वाले हाथ शीर्षक से एक प्रभावशाली नाट्य प्रस्तुति दी गई। विशेष प्रार्थना सभा के साथ शुरू हुए इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने श्रमिकों के संघर्ष और समर्पण पर आधारित नाटक पेश किया। मंचन के माध्यम से ये कड़ा संदेश दिया गया कि कोई भी काम छोटा नहीं होता और हर हाथ को समाज के लिए मेहनत करना है, वह सम्मान का हकदार है। स्कूल की निदेशक उषा चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि मेहनत ही सफलता की नींव है और हमें हर व्यक्ति के कार्य का आदर करना चाहिए। प्रधानाचार्य प्रियंका बेहरा ने विद्यार्थियों को श्रमिकों के प्रति संवेदनशील बनने की प्रेरणा दी। वहीं प्रबंधक रुचिर चौधरी ने परिश्रम और एकता के महत्व पर बल दिया। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। महवा उपखंड क्षेत्र के लिए गौरव का क्षण है। औंड गुजर गांव के हुनार युवा डॉक्टर प्रियांशु गुजर ने चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल करते हुए एमबीबीएस की उपाधि प्राप्त की है। इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र और समाज में खुशी की लहर है। अशोक गुजर के पुत्र डॉक्टर प्रियांशु ने देश के प्रतिष्ठित बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद से वर्ष 2018 बैच के तहत अपना अध्ययन पूरा किया। उन्होंने नेशनल मेडिकल कमीशन के मानकों के अनुसार सफलतापूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण कर ये डिग्री हासिल की है। महवा से रवि कुमार शर्मा की रिपोर्ट। रायसिंह नगर में 1 मई से जनगणना 2027 के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य शुरू हो गया है। इस बार डिजिटल पहल के तहत नागरिकों को अपनी जानकारी स्वयं भरने के लिए स्व गणना का विकल्प दिया गया है। विशेष प्रशिक्षण शिविर में नगर पालिका प्रशासन व उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र और ईओ अभिषेक गहलोत ने कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ पे जो शहर के जो प्रगणक हैं, वो सुपरवाइज़र हैं, उनका ट्रेनिंग सेशन यहाँ पे था। और सेल्फ इन्वेस्टिंग जो है, खुद की जो व्यक्ति खुद ही अपना फॉर्म भर सकता है, उसका आज से स्टार्ट हो गया है। और SC.census.government.in पे कोई भी व्यक्ति जाके उसको भर सकता है। और अगले 16 मई से मकानों का सूचीकरण का काम शुरू होगा। और क्योंकि ये राष्ट्रीय महत्व का कार्य है और इसी से देश के आगे की 10 साल की स्कीम्स वगैरह बननी है, तो इनको ये कि प्रत्येक व्यक्ति को भी संवेदनशीलता से इसको। सलूम्बर जिले में जनगणना 2027 के प्रथम चरण का आगाज उत्साह के साथ हुआ। जिला कलेक्टर मोहम्मद जुनैद पीपी और अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर दिनेश राय सापेला ने अपने निवास पर स्वयं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वगणना कर जिले के नागरिकों के लिए मिसाल पेश की। नागरिक 1 मई से 15 मई तक आधिकारिक पोर्टल पर जाकर स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। परिवार का मुखिया या कोई भी सदस्य मोबाइल नंबर से लॉगिन कर विवरण भर सकता है। फॉर्म सबमिट करने के बाद एक ऐसी आईडी प्राप्त होगी। सलूम्बर से ब्यूरो रिपोर्ट। राजगढ़ के सामुदायिक महिला चिकित्सालय से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जहां अस्पताल प्रशासन और ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक की कथित लापरवाही के कारण एक नवजात शिशु की मौत हो गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि गर्भवती महिला के प्रसव पीड़ा बढ़ने के बावजूद अस्पताल में मौजूद स्टाफ और डॉक्टरों ने गंभीरता नहीं दिखाई। सबसे चौंकाने वाला आरोप ये है कि ऑन ड्यूटी डॉक्टर को बार बार फोन किया गया, लेकिन उन्होंने न तो
समय पर अस्पताल आने की जहमत उठाई और न ही सही दिशा निर्देश दिए। परिजनों के भारी विरोध को देखते हुए एसडीएम सीमा मीणा ने मामले को गंभीरता से लिया और निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की रिपोर्ट। आज राजगढ़ में कल रात्रि को सीएचसी राजगढ़ में कोई प्रसूता के जो प्रसव था उसमें मृत जो बच्चे का अन्न प्रसव की हमें शिकायत प्राप्त हुई। उनका मानना है कि सामुदायिक हमारे जी सुरेर गांव से हम रात को एक प्रसव के लिए अपने पीड़िता को लेकर आए थे, तो राजगढ़ के जनाना अस्पताल में उनको रात में 12 बजे एडमिट करवाया था। तो यहाँ प्रेजेंट जो मौके पे स्टाफ था वो सोया हुआ था, काफ़ी रिक्वेस्ट करके उनको जगाया। उसके बाद उन्होंने उनको एडमिट किया, लेकिन उनका कोटपुतली बहरोड जिले के बानसूर में पारा चढ़ने के साथ ही बीमारियों का ग्राफ भी तेजी से ऊपर जा रहा है। भीषण गर्मी और लू के चलते बानसूर उप जिला अस्पताल में मरीजों की कतारें लंबी होती जा रही है। अस्पताल की ओपीडी प्रतिदिन 1700 से 2000 के पार पहुंच रही है। मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण अस्पताल की व्यवस्थाएं चरमराने लगी हैं। अस्पताल में उपलब्ध सभी 72 बेड फिलहाल फुल चल रहे हैं। सबसे ज्यादा मरीज उल्टी, दस्त, पेट दर्द और हीट वेव की चपेट में आकर पहुंच रहे हैं। उप जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर राजेश यादव ने बताया कि अस्पताल में लू के मरीजों के लिए विशेष वार्ड बनाया गया है। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। राजेश कुमार यादव, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, उप जिला चिकित्सालय बानसूर, कोटपुतली बहरोड। इस टाइम मौसम में तापमान में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। हमारे हॉस्पिटल में 1400 से 1500 की ओपीडी चल रही है, जिसमें अधिकतर रोगी उल्टी, दस्त के मरीज आ रहे हैं और हमारे पास में 72 बेड वर्किंग है और नए हॉस्पिटल का काम चल रहा है। हम अधिकतर एक डे केयर वार्ड का चल रहा है, जिसमें लू ताप घात के पेशेंट भर्ती होते हैं और बचाव के लिए अधिकतर घरों के अंदर है। काम के लिए सुबह 11 बजे से पहले अपने काम से निकले, फुल बाजू की शर्ट पहने और पानी का यूज ज़्यादा से ज़्यादा करें। बांदीकुई क्षेत्र में सामाजिक और धार्मिक चेतना को नई दिशा देने के लिए नवनिर्मित संत दुर्बलनाथ सत्संग भवन का भव्य उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। इस गरिमामयी कार्यक्रम में केंद्र और राज्य स्तर के प्रमुख जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की। समारोह में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिकता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटी, कठुमर विधायक रमेश चंद खींची, बांदीकुई विधायक भागचंद टांगड़ा, भजनलाल बड़गुजर और कैलाश चंद बसवाल सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। अतिथियों ने विधिवत पूजा अर्चना कर भवन का लोकार्पण किया। पूरे आयोजन के दौरान बसवा बांदीकुई एसडीएम रविकांत सिंह स्वयं मौजूद रहे और सुरक्षा व अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बांदीकुई से गुमान मीणा की रिपोर्ट। उनके जयंती के कार्यक्रम उत्साह के साथ मनाया जाए। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की ओर से प्रतिवर्ष 16 रुपये के लिए दिया जाएगा। मैं समिति में ताकि उल्लास के साथ। सर एक सवाल और, 5 राज्यों में चुनाव है सर, विपक्ष का आरोप है ईवीएम को लेकर और इस तरीके से कई आरोप लगा रहा है विपक्ष। तो जब ईवीएम से जब हम जिन राज्यों में चुनाव जीत जाते हैं तो चुप रह जाते हैं और जहाँ हार जाते हैं वहाँ ईवीएम पर आरोप लगाने लगते हैं। ये तो जनता का विश्वास है। बरसों से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिस तरह से सब समाज के कल्याण। जैसलमेर के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल बैसाखी तीर्थ पर बैसाख मास की 14 पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होने वाला प्रसिद्ध मेला इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। 700 साल पुराने भूतेश्वर महादेव मंदिर की महिमा के चलते इस मेले का विशेष धार्मिक महत्व है। भीषण गर्मी की परवाह किए बिना हजारों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र कुंड में स्नान करने पहुंचे। सेवा समिति के अध्यक्ष नरपत सिंह ने बताया कि मेले में महिलाओं की भारी भागीदारी रही, जिन्होंने पूर्णिमा का व्रत रखा और कुंड में स्नान के बाद पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। पूरी रात मंदिर परिसर भजनों और कीर्तनों से गूंजता रहा। श्रद्धालुओं के लिए पीने का पानी, छाया, बिजली, चिकित्सा सेवा और पार्किंग की व्यवस्था की गई। जैसलमेर से महेंद्र सिंह की रिपोर्ट। कोटपुतली बहरोड जिले के बानसूर कस्बे में चोरों के हौसले बुलंद है। कस्बे की किसान कॉलोनी में अज्ञात चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने न केवल कीमती आभूषणों पर हाथ साफ किया, बल्कि बच्चों की गुल्लक तक नहीं छोड़ी। पीड़ित मकान मालिक रंजीत सैनी के अनुसार चोर घर से करीब 15 से 20 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण और नकदी चोरी कर ले गए। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची।
डीएसपी मेघा गोयल ने बताया कि चोरों की जल्द पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। रणजीत सैनी के घर में किसान कॉलोनी बानसूर के अंदर 11 बजे वो शादी के लिए बाबरू के लिए निकले और रात को 1 बजे वापस लौटा। तो हमने आके देखा कि मुख्य दरवाज़ा के ताला लगा हुआ है, परंतु जैसे ही मुख्य दरवाज़ा का ताला खोल के अंदर आए तो अंदर जो प्रवेश द्वार है उसका ताला टूटा हुआ था। और जब हमने ताला टूटा हुआ देखा और अंदर जब देखा तो पूरा सामान बिखरा हुआ था, अलमारियां टूटी हुई थी, बेड की जो प्लाईबोर्ड हैं वो बिखरे पड़े थे और एक एक अस्त व्यस्त सामान पड़ा हुआ था। फिर हमने ध्यान से देखा तो पाया कि घर के अंदर जो 70,000 रुपये के लगभग जो नकदी थी वो गायब। हनुमानगढ़ में भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पर की गई अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। टाउन स्थित रावतसर रोड पर बड़ी संख्या में एकत्रित हुए कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रदेश प्रभारी के खिलाफ नारेबाजी की और आक्रोश व्यक्त करते हुए पुतला दहन किया। युवा कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष कृष्ण नेहरा के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में सेवा दल जिलाध्यक्ष अश्विनी पारिक और एनएसयूआई जिलाध्यक्ष रोहित जावा भी शामिल रहे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि टोंक के एक कार्यक्रम में पायलट के खिलाफ दी गई टिप्पणी केवल सस्ती लोकप्रियता बटोरने की कोशिश है, जिससे पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। हमारो राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।